नमस्कार दोस्तों, मैं शमशेर अहमद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज भारत। और इस वक्त हम लोग हैं माझा प्रखंड के ब्लॉक में। हमारे साथ इसमें मौजूद है यहाँ के माझा प्रमुख देवलाल शाह। प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में जनहित न्यूज भारत में। सबसे पहला चीज़ आपसे ये है कि कोरोना 2 जिस तरह से फिर एक लहर जो चला हुआ है, काफ़ी एक भयावह स्थिति बन गया है और लॉकडाउन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन कब ये ख़त्म होगा। ऐसे में पंचायत के लोगों से, प्रखंड के लोगों से किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मास्क से लेकर सैनिटाइजेशन से लेकर वैक्सीनेशन से? सैनिटाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ अब हम लोग मुखिया के माध्यम से सारे सैनिटाइज का सामान भेजवा चुके हैं सभी मुखिया लोगों को, और पंचायत सचिव को लगा दी गई है। उसमें दिया गया सबका छिड़काव करने के लिए ब्लॉक से भेज दिया गया है। बाकी मास्क जो जीविका से मिला है वो जीविका से मिला है। मास्क सरकार का ही गाइडलाइन है, वीडियो द्वारा बताया गया कि सरकार का ही गाइडलाइन है, जिसमें मास्क वितरण जो भी होगा वो जीविका से लेकर के की जाएगी। तो जीविका द्वारा जो भी प्रोवाइड हो रही है वो मास्क वितरण किया जा रहा है। उसमें भी ये सुचारू रूप से हम लोग रखे हैं कि हर घर में पहुंच जाए। उसके लिए आधार कार्ड का नंबर नोट करके एक रजिस्टर बना करके अब बाकायदे नाम लिख करके उन लोगों से पंचायत सचिव से मांगा जा रहा है कि जिसको आप देंगे उसको, जितने आदमी को देंगे उतने आदमी का नाम उसमें दर्ज करेंगे कि कितने आदमी को दिए आधार कार्ड के साथ। कुछ दिन पहले ये जो कोरोना संक्रमण था जिस तरह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, अभी इसका जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस सैनिटाइजेशन की बात की है, मास्क का भी बात की है, तो अब तक ये काफ़ी पंचायत में आपने जो दिया है लोगों के बीच में गया, ये इतना डिले क्यों? डिले है इसलिए उसको मांग की गई है कि पता नहीं डिले क्यों ये लोग किए हैं, उठाने में के चक्कर में कि नहीं टाइम से ले जाएं, नहीं ले गए। हमारे वीडियो साहब भी पहले नहीं थे, जब आए वीडियो साहब तो काम सुचारू पे हुआ है। तो अब लगता है कि जल्दी जल्दी हम लोग काम कितना पंचायत आता है आपके प्रखंड में? 20 पंचायत आता है। क्या आपने फिर 20 पंचायतों में आपने कभी फीडबैक लिया कि वहाँ सैनिटाइजेशन? हाँ, सब काम से पंचायत जहाँ सैनिटाइजेशन अब तक हुआ ही नहीं है। नहीं तो सबका मांग लिया गया है। आज ब्लॉक बंद है, कल आपको सारा रिपोर्टिंग कल परसों में हो जाएगा मेरा। तो इससे तो जैसे हम लोग रिपोर्ट मांगे हैं तो और धड़ल्ले से लोग काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग मांगने पे ही काम हो रही है ज्यादा करके, पर 20 पंचायत का नहीं आया है रजिस्टर। जैसे 20 पंचायत का आएगा तो आप लोग को दी जाएगी, आपको भी दिया जाएगा किस पंचायत में कितना वितरण हुआ। हो सकता है कि जीविका के माध्यम से कम प्रोवाइड किया जाता हो, पर जीविका का मास्क जो है वो उतना क्वालिटी फुल नहीं है। अब जिस तरह भी बनता हो, जीविका दीदियाँ स्वयं बनाती हो तो, या फिर कॉन्टेक्ट बेसिस पे कहीं कॉन्टेक्ट दे करके इसको बिजनेस बना करके प्रोवाइड किया जाता हो तो, अब ये हम नहीं जानते हैं। पर ये जरूर जानते हैं कि जो प्रोवाइड हो रहा है हमारे यहाँ मास्क, वही मास्क दी जा रही है। तो वैक्सीनेशन की बात करें प्रमुख जी, तो वैक्सीनेशन जिस तरह से जल्द से जल्द सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी है कि वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए, और खास तौर पे 18 से प्लस और 45 से प्लस को भी देना है। तो वैक्सीनेशन का काम कब तक कहाँ तक पहुँचा हुआ है? वैक्सीनेशन का काम जो है हमको लगता है कि अब तक 20% ही हुआ होगा, लेकिन शेड्यूल तो रोज हमारे पास आता नहीं है। उसका शेड्यूल वीडियो साहब के पास जाता है। वीडियो साहब से पूछने पर ही थोड़ा सा पता लगता है। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, मैंने उनसे पूछने के बाद ही थोड़ा सा पता लगता है, लेकिन हम कांटेक्ट पे हमेशा रहते हैं। तो वैक्सीनेशन का क्या लीजिएगा, वैक्सीन ही खत्म हो जाती है, जिसके चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन करने में ही आदमी 4 दिन 5 दिन, आज मैं 10 दिन से लगातार इसमें हैरान हूँ मैं स्वयं कि अपना ऑनलाइन कर लूँ, लेकिन ऑनलाइन मेरा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ही नहीं हो पा रहा है तो मैं किसी लड़के को तो नहीं लगाऊंगा। वैक्सीनेशन की जो कमी आ रही है प्रखंड में, पंचायत में, तो इसके लेकर आप पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? इसको लेकर क्या मांग करते हैं? उधर से ऊपर से जैसे मांग किए हमने, डॉक्टर साहब से बात किया कि वैक्सीनेशन क्यों कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बंदरगाह से जितना आता है, जितना ऊपर से आता है उतना ही हम लोग वैक्सीन का प्रोवाइड करते हैं। खुलता है 7 बजे, हम लोग खोलते हैं 7 बजे, अब 5 मिनट 10 मिनट में फुल हो जाता है। तो 10 मिनट में 14 ब्लॉक फुल हो जाता है हमारे जिले में। तो इसके लेकर के काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही है। 18 से 45 के बीच में जितने भी, तो काफ़ी मात्रा में जनसंख्याएं हैं, इसके लिए काफ़ी लोग उसमें अपना ऑनलाइन करते हैं। आज जब ज़्यादा लोगों का ऑनलाइन होता है
तो जल्दी बुक हो जाता है। एक चीज़ और समझिए ना कि समझिए एक तरह का ये माहौल क्रिएट हो गया है कि ट्रेन का टिकट लेने के लिए तत्काल का लाइन लगाना, तत्काल के लिए एक शेड्यूल बना है, इतना ही देर में ख़त्म हो जाना है। सेम कंडीशन इस समय वैक्सीनेशन का ये है। तो सिर्फ लेने में और देने में किसी को कोताही नहीं है, जो भी ले सकता है और दे सकता है, देने वाला भी तैयार है और लेने वाला भी तैयार है। वैक्सीनेशन ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है उपलब्ध, जिसके चलते हमारे यहाँ वैक्सीन दिया जा सके सबको। पहले 45 से ऊपर वाले जो थे, इसको लेकर 45 से जो एबव थे, उसमें आधार कार्ड जमा किया जाता था, तुरंत उनको प्रोवाइड कर दी जाती थी, ऐसा था। वैक्सीन जो कमी देखी जा रही है खासकर प्रखंड में, तो इसको लेकर ये कमी अगर देखा जाए तो किसका माना जाए, कमी क्या है? अब ऊपर से ही मान लीजिए कि वैक्सीन अगर जो तैयार नहीं होती है, तो जितना वैक्सीन हमारे जनसंख्या जो है, हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से उतनी वो मैं तो ये कहूँगा कि उतनी कंपनी तैयार नहीं करके दे रही है। हमारा वैक्सीन उतना आता तो उतना पड़ता। एक चीज और सामने हम लोग एक चीज और प्रमुख जी सामने हम लोग के बीच आ रहा है एक सवाल कि कोरोना काल में जो रोजगार जिनके पास था, जो गरीब मजदूर थे, असहाय लोग थे, जिनके पास कुछ रोजगार था, वो बेरोजगार हो गए। तो इसको लेकर आप लोग क्या एक रणनीति बनाया है कि जो बेरोजगार मजदूर है, जो बाहर से लोग भी आए हुए हैं, उनके लेकर आप लोग कैसा पहल कर रहे हैं? और बेरोजगार के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि मनरेगा से काम दिया जाए, लोगों को, गरीबों को मनरेगा से काम दिया जाए। उसके बाद अपना ये 15वीं वित्त आयोग का जो काम खुलने वाला है, जो खुल चुका है, उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। और आगे हम लोग ऐसा योजना बनाए हैं 15वीं वित्त का, तुरंत हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिससे रोजगार कुछ लोगों को दी जा सके। मैं पंचायत से लेकर के, पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के पंचायत हमारे बुजुर्ग अभिभावक और गार्जियन स्वरूप सभी भाई बंधुओं से मैं और बहनों से, माताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग सिर्फ एक मास्क और एक सैनिटाइजर ले लेने से और साबुन ले लेने से हमारा ये कोरोना काल खत्म नहीं होने वाला है। इसका देने का और लेने का मुख्य उद्देश्य है आपको जागरूक करना। आप जागरूक होकर और स्वयं अपने घर में एक मास्क बना सकते हैं। जैसे मैं स्वयं का अपना मास्क स्वयं बनवा करके घर पे लाया हूँ, खुद डालता हूँ। ये पॉकेट में मेरी मास्क रहती है कि जैसे सुबह से दोपहर होगा, इस मास्क को मैं पॉकेट में डाल लूंगा और दूसरा मास्क ये निकाल करके इसको रख लूंगा और जाते जाते कपड़ा के साथ में मैं निकाल लूंगा। दिन भर में मेरी 3 मास्क बदली जाती है और 3 मास्क फिर दूसरे दिन पहनी जाती है। और स्वयं का सिला हुआ, आप देख सकते हैं, ये मेरा स्वयं का घर का सिला हुआ मास्क है, ये भी स्वयं घर का सिला हुआ। ये यहाँ का जीविका का प्रोवाइड की हुई मास्क है, जो आप समझ सकते हैं, ये मेरी जीविका की प्रोवाइड की हुई मास्क है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जीविका के मास्क से कितना सुरक्षित रह सकते हैं। जीविका का मास्क है, हाँ, मैंने नाम का मास्क तो बाजार में जितने भी बिकेंगे, हमारे जैसा प्रोटेक्ट करने वाला तो मास्क बनाएगा नहीं। हम N95 का भी करते हैं, N95 लिखा हुआ आता है, इसमें क्या हॉल मार्क लगा थोड़ी है कि N95 पे है, हो सकता है ये डुप्लीकेट कंपनी का भी हो। जो भी मास्क हो बढ़िया मास्क हो। हाँ, तो जो भी मास्क अपने तरफ से लें, घर से स्वयं बना करके 4 लेयर का यानी कि 4 लेयर का मास्क बनाएं और उसी को लगाएं। और इसी के साथ मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा जरूरी हो तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा आप लोग बाहर से ना निकले। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। यही हम लोगों की कोरोना काल की कार्य है। जय हिंद, जय भारत।